भारत के सिनेमा जगत को लगभग 105 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। भारत की पहली फिल्म लगभग 105 साल पहले 3 मई 1913 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का नाम रखा गया था राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाया था। दादा साहब फाल्के को फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। अगर दादा साहब फाल्के ना होते तो आज यह मुद्दा ना होता कि किसकी फ़िल्म बेहतर है और किसकी फ़िल्म बेहतर नहीं है। उनसे पहले भारत में कभी भी किसी ने फ़िल्म शब्द का नाम तक नहीं सुना था। दादा साहब फाल्के एक फ़िल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे। भारत की पहली फ़िल्म ना तो हिंदी, मराठी, तमिल या तेलुगु में नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र एक मूक फिल्म थी, अर्थात यह एक साइलेंट फिल्म थी, क्योंकि तब तक फिल्मों के लिए ऑडियो का आविष्कार ही नहीं हुआ था। दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने की प्रेरणा 14 अप्रैल 1911 को मिली, जब दादा साहब फाल्के अपने बड़े भाई बालचंद के साथ गिरगांव के एक थिएटर अमेरिका इंडिया थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए थे। फिल्म का नाम था अमेजिंग एनिमल। उसे देखने के बाद यह वह पहला पल था जब उन्होंने किसी पर्दे पर किसी को चलते हुए देखा था। इस फिल्म को देखने के बाद दादा साहब के बड़े भाई बालचंद ने परिवार के सभी सदस्यों को, माता पिता, पत्नी और सभी लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उनके परिवार में से किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अगले दिन फाल्के पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए गए और किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहली बार किसी फिल्म को देखा था। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और दादा साहब को फिल्मों से प्यार होता चला गया। इसी साल के अंत में ईस्टर के समय जब दादा साहब थिएटर फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने पहुँचे तो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर जीसस को देखा। उनके दिमाग में ख्याल आया कि काश वे इस पर्दे पर श्री कृष्ण और राम को भी देख पाते, इन्हें देखने का पर्दे पर मौका मिल पाता। यही वह पल था तब दादा साहब ने यह तय कर लिया था कि भारत में भी वे फिल्म बनाएंगे जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताएगी। दादा साहब ने फिल्म बनाने के उद्देश्य तय करने के बाद वह फिल्म कैसे बनाते हैं यह सीखने के लिए लंदन के लिए निकल पड़े। 2 हफ्तों का रास्ता तय करके फिल्म बनाना सीखकर दादा साहब फिर भारत आए। भारत में आकर उन्होंने 1 अप्रैल 1912 को फाल्के फिल्म की नींव रखी। दादा साहब ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान ही विलियमसन कैमरा और कोडाक रॉ फिल्म्स का ऑर्डर दे दिया था, जो कि मई तक उनके पास पहुंच गया और यहीं से शुरू हुआ भारतीय फिल्म शूट करने का पहला सफ़र। फिल्म कैसे बनाते हैं और उससे संबंधित सभी चीज़ें खरीद लेने के बाद भी दादा साहब के सामने कई मुश्किलें थीं, जिसमें से सबसे अहम मुश्किल थी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर ढूंढना। उस समय कोई भी फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उस समय तक किसी ने फिल्मों के बारे में नहीं सुना था और फिल्मों के बारे में लोग कम ही जानते थे। प्रोड्यूसर को यह समझाने के लिए कि वह फिल्म बना सकते हैं, इसके लिए दादा साहब को कुछ चुने हुए लोगों के लिए खास मटर के पौधों के विकास की एक फ़िल्म भी बनानी पड़ी थी। और यह फिल्म देखने के बाद यशवंतराव नाडकर्णी और नारायण देवहरे उन्हें लोन देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह प्रोड्यूसर की समस्या खत्म हुई। दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अखबार में एक इश्तिहार छपवाया, जिससे उन्होंने फिल्म के लिए कास्ट और क्रू की आवश्यकता निकाली। अखबार में विज्ञापन पढ़कर दादा साहब के पास हजारों एप्लीकेशन आ गईं, लेकिन उनमें से किसी का भी काम उन्हें पसंद नहीं आया। यह एक मूक फिल्म थी, इसलिए उन्होंने मुख बधिर लोगों को भी कास्ट करने के बारे में सोचा जो बोल नहीं सकते, लेकिन बाद में उन्हें यह ख्याल भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार दादा साहब को अभिनेताओं की खोज के लिए थिएटर का रुख करना पड़ा। पदुरंग गढ़ाधर सने और गजानन वासुदेव वह पहले कलाकार थे जो फाल्के फिल्म से जुड़े। गजानन और सने ने ही दात्रोदा दामोदर दाबके की पहली बार दादा साहब से मुलाकात करवाई थी। दबके की पर्सनैलिटी और कदकाठी देखकर उन्होंने फिल्म के लीड रोल अर्थात राजा हरिश्चंद्र के लिए दबके को साइन कर लिया।
एक बार फिल्म की पूरी कास्ट तय होने के बाद दादा मेन रोड पर स्थित स्टूडियो पर दादा साहब ने फिल्म की शूटिंग शुरू की। 50 मिनट की इस फिल्म को शूट करने में कुल 21 दिन का समय लगा था। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए दादा साहब ने कलाकारों को 40 रुपये की सैलरी दी। फिल्म पूरी हो जाने के बाद 21 अप्रैल 1913 को इस फिल्म का प्रीमियर ओलंपिया थिएटर ग्राउंड रोड पर किया गया, जहां पर जाने माने कुछ लोगों को न्योता दिया गया। 3 मई 1913 को यह फिल्म आम जनता के लिए बॉम्बे कॉन्वर्सन सिनेमा गिरगांव में लगी। इस फिल्म में दादा साहब को ज़बरदस्त सफलता मिली और हजारों की जनता फिल्म देखने के लिए सिनेमा के पास पहुंची। चूँकि यह एक मूक फिल्म थी, ऐसे में इसकी बातों को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया था। इसके टाइटल के लिए 3 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश और मराठी का प्रयोग किया गया था। इस तरह भारत की पहली मूक फिल्म बनकर तैयार हुई और जिसने फिल्म उद्योग में हलचल मचा दी, और इस तरह से शुरू हुआ भारतीय फिल्मों का सफ़र। अगर दादा साहब फाल्के ना होते तो ना तो आज हम यह बहस कर पाते कि किस फिल्म का बजट कितना है, कौन फिल्म कितनी चलती है। फिल्मी जगत का पिता कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के बिना यह सफ़र कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।